इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज सराउंडेड बाई एरिड हेल्थ। तो यहाँ से हम ये जो पैराग्राफ है अपना शुरू कर रहे हैं। आज फर्स्ट पैराग्राफ है। आज के जो पहला लेक्चर है, अपडेटेड लेक्चर है पीसीटीवी का, जो अभी अपलोड हुई है बुक। तो उसके लिए हमने अपने नोट्स तैयार किया हुआ है, और स्टूडेंट्स की, कुछ स्टूडेंट्स की आ रहा थी कि आप साथ साथ वर्ड्स के मीनिंग जो है, जो हमने वैसे अलग अलग बना के अपलोड की थी वीडियो, तो वो भी साथ साथ कराते जाएं। तो हमने कोशिश की है कि अब उस मेथड से भी चला जाए, ताकि वो स्टूडेंट्स भी हमारे मुस्तफीद हो सके, जो ये चाहते हैं कि वर्ड मीनिंग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ऐसे हम साथ साथ होते जाएं। तो आइए हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पे देख लें जी, आपके सामने है आपके, ये है इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज। तो आपको क्लियर है, ये सारी चीजें सामने नजर आ रहा है। तो ये हमारे वो नोट्स हैं जो हमने एक सेंटेंस के रखे हुए हैं, लेकिन साथ साथ आपको एक और पैरेलल आपके राइट हैंड स्क्रीन पे नजर आ रहा है। खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड फ्रॉम दिस यूनिट ईच विद उर्दू मीनिंग पार्टिसिपेशन नम्स एंटोनिम्स। ठीक है जी। ये हमने पहले भी ये उर्दू मानी और अजाय कलाम, जो पार्टिसिपी किसका वर्ड कौन सी पार्टिसिपी से ताल्लुक रखता है, मुतरादिफ अल्फाज और मुतरादिफ अल्फाज के पहले भी कराते थे, लेकिन अलग कराते थे। लेकिन अभी हम साथ साथ ये भी आपको गाइड करते रहेंगे। और ये देखिए पैराग्राफ वाइज भी हमने ऐड कर दिया है, ताकि आपको मसाइल ना हो, ढूंढने में भी आसानी हो। और साथ साथ हमने तरतीब भी रख दी है कि जिस तरतीब हम चलेंगे उसी तरतीब से आपको ये वर्ड मिलते जाएंगे। तो इसलिए आपके सामने ये ओपन हुई हुई है। ठीक है जी। और साथ साथ हम कोशिश करेंगे कुछ वर्ड भी बताते जाएंगे। बाकी बहुत आसानी से ये लिखी गई है, और उसके सामने हर एक का मीनिंग है एंड मुतरादिफ। ये पहला होगा, ये तो सीरियल नंबर है इंग्लिश, और साथ उर्दू है इसके। और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे गए हैं, एडजेक्टिव है, नाउन है, जो भी है सिनोनिम्स हैं जिनके नहीं होते जायश है, और एंटोनिम्स इसी तरह। और ये हैं, तो ये जो है आपको अब क्लियर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज, सबसे पहले ये देखते हैं साउथ वेस्टर्न, जनूबी मगरबी को कहते हैं। ये एक एडजेक्टिव है इसका, क्योंकि कोई मुतरादिफ नहीं है, क्योंकि ये इलाका है, नाम है। नॉर्थ ईस्टर्न का जो शुमाली मशरकी। ठीक है जी। तो ये बेसिकली जनूबी मगरबी सिमत है, सॉरी जगह कह रहा हूँ। तो इसका नॉर्थ ईस्टर्न बनेगा, लेकिन एंडो ऐसा नाम नहीं होगा, एंटोनम बनेगा। नाइन्थ और मुतजाद है। तो इसी तरह रीजन, ये देखिए ये रीजन है, और रीजन यहाँ लिखा हुआ इलाका, और नाउन है ये एरिया, इसका सर्वनाम हो सकता है या जोन हो सकता है, मान का पॉइंट नुक्ता, यानी कि एंटोनिम्स है। और सपाट जगह है। अब सराउंड, ये देखिए सराउंडेड, ये सराउंड की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये पास्ट का फिक्रा इंडेफिनिट का यूटिलाइज हुआ है। सराउंडेड घेरा हुआ, या घिरा हुआ होना। ठीक है, होना सराउंड होता है, घिरा हुआ वर्ब है। और इनक्लोज मासूर या इनसर्कल्ड, घेरा हुआ। तो इनसर्कल्ड इनसर्कल्ड सेकंड फॉर्म यहाँ भी यूटिलाइज हो रही है। एक्सपोज नुमाया होना या नुमाया। और ओपन खुला, यानी कि ओपन ओपन जैसे कहते हैं। तो ये इसी तरह हम आगे चल रहे हैं। बाय बाई एरिड हेल्थ, एरिड किसे कहते हैं, खुश्क कहते हैं। ठीक है जी। ये देखिए एरिड हेल्थ, हेल्थ किसे कहते हैं, पहाड़ियों को कहते हैं। ये एडजेक्टिव है। और इसका जो सिनोनिम्स है वो खुश्क है, बैरन बंजर है, और फर्टाइल जरखेज, और वेट गीला, ये मुतज़ाद अल्फाज है। तो हेल्थ नाउन है, माउंटेन इसका पहाड़, यानी कि ये हो जाएगा मुतरादिफ, और एलिवेशन बुलंद हो जाएगा, और वैलीज एंड प्लेन्स मैदान। ठीक है जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स और इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस, थोड़ा सा ग्रामर का भी बताते जा रहे हैं आपको कि ये किस टेंस कौन सा है। अगर आप ग्रामर आपकी बहुत वीक है, तो हमारे लेक्चर बिट्स के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे अपलोड हम कर रहे हैं, वो आप जरूर देखते रह रहे। तो उससे आपका ग्रामर भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो हमारी कोशिश है हर स्टूडेंट, वीक से लेकर हर किस स्टूडेंट्स के लिए, और टीचर सबान के लिए, सीखने वालों के लिए आपको असिस्टेंट मिल सके, गाइडेंस मिल सके। मैंने पहले आपने कहा था स्टार्ट से ही कि हमारा मकसद यहाँ पे आपको असिस्ट करना है, नॉलेज देना है, मार्क्स अच्छे आप ले सकते हैं। बाकी ये कॉलेज और एकेडमी की तरह नहीं है, ये घर बैठे आप किस तरह हमारे इनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो होपफुली आपको ये देखें जी। लाइज, लाइज क्या है जी, लाइज वाक्या होना होता है, वाक्या है। ठीक है जी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब है। इज सिचुएटेड या रेस्ट, ये देख रहे मौजूदा रखा हुआ है, स्टैंड खड़ा या राइजिंग बढ़ता है। सेक्रेड किसे कहते हैं, मुकद्दस को कहते हैं, सेक्रेड सिटी ऑफ, सेक्रेड ऑफ मक्का। ठीक है जी। तो सेकंड एडजेक्टिव है होली, पाक या डिवाइन, इलाही, प्रोफाइन नापाक, एंड अनहोली गैर मुकद्दस। ठीक है जी।
और द बर्थ प्लेस ऑफ हजरत मोहम्मद, देखिए बर्थ प्लेस कहते हैं जाय पैदाइश, जहाँ पर पैदाइश हुआ क्यों। नाउन इसमें ये पार्टिसिपल और नेटिव लैंड वतन या ओरिजिन असल, और प्लेस ऑफ बर्थ जाय वफात है। ठीक है जी, ये एंटोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है, ये पार्टिसिपल। अब ये आपको क्लियर होगा, इनका मैं ये बताऊंगा नहीं, बल्कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए आप ये किस तरतीब से लिखे हुए हैं। ठीक है जी, लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह। तो तो पहला हमने ये जो हम कर रहे हैं पैराग्राफ का पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ यहाँ पर। तो आइए हम इसको रीड आउट फिर कर लेते हैं। इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज सराउंडेड बाय arid hills lies the sacred city of मक्का, द birthplace of हजरत मोहम्मद द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह के आखिरी नबी या रसूल। हिजाज के जनूबी मगरबी इलाके में जो खुशकी से घिरा हुआ है मक्का मुकरमा का मुकद्दस शहर वाक़ है, जो हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाय पैदाइश है, अल्लाह के यानी कि आखिरी रसूल जो है। ठीक है जी, अल्लाह के आखिरी रसूल। और यहाँ पे ये फिक्रा एंड नहीं हो रहा, ये कामा आना चाहिए। ठीक है ना, ये सॉरी, ये कामा करेंगे होंगे, और एंड आकर ये फिक्रा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है ना, द लास्ट रसूल यानी कि अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और उनकी जय पैदाइश है। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला फिक्रा हो गया इस पैराग्राफ का जो हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ है। इसी तरह ये सेकंड बॉर्न, बॉर्न बना पैदा हुआ है, तो अब देखिए बॉर्न पैदा हुआ, बेयर बोर बॉर्न सेकंड फॉर्म है, बॉर्न वर्ब है, और डिलीवर्ड जन्म दिया, या बराटा फोर पैदा किया, डाइड। इसी तरह एडी, बॉर्न इन 570 एडी इनटू द नोबल एंड हाई स्टीम क्लैन ऑफ कुरैश। एडी कहते हैं जो बिफोर क्रिस्ट है वो दौर है। ठीक है जी, और इसको एनो डोमेनी भी कहते हैं, देख लें एनो डोमेनी भी कहते हैं। तो ये इसका सरनाम भी बन सकता है, एब्रीविएशन है, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। एडी देखिए, सॉरी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद, मैंने वो बिफोर क्रिस्ट होता है बीसी, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है जिस तरह चल रहा है ईस्वी, तो उससे पहले जो बिफोर क्रिस्ट था वो बीसी लिखते हैं, और एडी जो है वो एनो डोमेनी कहते हैं, सन यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद का जो कैलेंडर चल रहा है, तो आज तक हम यूज कर रहे हैं ईस्वी कैलेंडर। ठीक है जी, ये एनो डोमेनी कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, आगे हम देख लेते हैं, और बीसी दे देंगे काबिल मसीह या बिफोर क्रिस्ट। जी, नोबल, अब नोबल इसका ये देखें, और ये नोबल शरीफ ऑब्जेक्टिव ऑनरेबल बाई द आर्ट अरिस्टोक्रेटिक पेशा से ताल्लुक रखने वाला, लोली अदना यानी कि कम रैंक का कामन आम, एंड हाईली एस्टीम, एस्टीम में बाय द एडजेक्टिव रिस्पेक्टेड काबिल एहतराम ऑनर्ड, इज्जतदार डिसऑनर्ड बदनाम डिसरिस्पेक्टेड बेइज्जत। क्लैन क्या कहते हैं, क्लैन ऑफ कुरैश, क्लैन है जी कबीला, नाउन है ट्राइब, एंड कबीला फैमिली खानदान, स्ट्रेंजर अजनबी एंड आउटसाइडर बाहर वाला। तो इसी तरह रसूलुल्लाह नाउन एज द बेनिफैक्टर, नाउन माने मारूफ जानने जाते थे। ठीक है ना, एडजेक्टिव है फेमस मशहूर और रिकग्नाइज शाकिला, अननोन गैर नामालूम लफ्स की और गैर मारूफ, ये आपका एंटोनिम हो गया। तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं जी। रसूल कुरैश रसूलुल्लाह नाउन एज द बेनिफैक्टर, खैर खां। ठीक है जी, नाउन है हेल्पर मददगार सपोर्टर, हामी। अपोनेंट क्या होगा, मुखालिफ एनिमी दुश्मन। ठीक है जी, उसके बाद ह्यूमैनिटी इंसानियत यानी कि नाउन है मैनकाइंड, नौ इंसान है, ह्यूमन काइंड बशर, ब्रुटैलिटी जुल्म, इनह्यूमैनिटी गैर अखलाकी। अपीयर्ड ज़ाहिर हुआ। ठीक है ना, एट टाइम वर्ब इन मर्द मुदारवा केम इनटू व्यू, नजर आया, डिसअपीयर्ड गायब हुआ, एंड वैनिश्ड मादूम हुआ। तो ये मीनिंग हम साथ साथ देख रहे हैं, और उनके ये एंटोनिम्स हम भी आपको समझा रहे हैं। व्हेन द वर्ल्ड वाज इनगल्फ, ठीक है, वर्ल्ड दुनिया को कहते हैं, इनगल्फ ढांप लेना, छुपा लेना, ढांप लिया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वर्ब है ओवरवेलम, ढांप लिया, कवर्ड छुपा लिया, अनकवर्ड खोला, एक्सपोज जाहिर किया। इग्नोरेंस क्या होता है, जहालत को कहते हैं, ये देखें, एंड मॉरल डिके, जो जहालत है नाउन है, लैक ऑफ नॉलेज की कमी है, इलिटरेसी नाखवानगी, अवेयरनेस आगाही है, नॉलेज इल्म है। तो आइए इसको 1271 AD into the noble and highly esteemed clan of Quraysh, Rasulullah, known as the benefactor of the humanity, appeared at a time when the world was engulfed in ignorance and moral decay। हमने मीनिंग इसके देख लिए, पार्ट से स्पीच दे दिए, आपको ये बता रहे हैं कि ये फिक्रा जिस तरह वाज engulfed पैसे वाइज का फिक्रा है। ठीक है जी, और पेयर जाहिर हुआ, ये भी पास इंडेफिनेट है,
और साथ साथ हमने आपको एंटोनिम सिनोनिम बता दिए, तो एग्जाम में ये भी आ सकते हैं। तो आपको ये देखिए, अब आपने ट्रांसलेशन इसकी करनी है। 571 ईस्वी में कुरैश के अजीम और इंतहाई मदद कबीर में पैदा होने वाले रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको इंसानियत के मुहाफ़िज़ के तौर पर जाना जाता है, एक ऐसे वक्त में उन्होंने गुज़ार हुआ जब दुनिया जहालत और अखलाकी दवा का शिकार थी। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। अब हम नेक्स्ट अपना लेके आ रहे हैं जी, यहाँ पे ये है जी द सोशल फैब्रिक। ठीक है जी, सोशल फैब्रिक, फैब्रिक तो वैसे धागे को भी कहते हैं, कपड़ा जो बोलते जैसे, लेकिन आमतौर इसका है ताना बाना, इसका मतलब ले जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, कहाँ पे हम पहुंच गए, इग्नोरेंस, ये डिके, डिके हम कहते हैं जी, डिके हमने पढ़ा था, यानी डिक्लाइन है, और रॉट सड़न है, ग्रोथ, और ये डिके माना टूट फूट का शिकार होना। ये हम नहीं छोड़ गए थे, तो आप क्लियर हो गया। तो अब हमारा यह सोशल फैब्रिक, यानी कि हम अगले महीने की तरफ जा रहे हैं। देख लें, हमने कोशिश की है बड़ी एफर्ट से, उम्मीद है आपको ये काफी अच्छी लगेगी। साथ साथ सोशल का मतलब है समाजी, ठीक है जी, समाजी, और एडजेक्टिव है कम्युनल, इज्तिमाई, और सोशल यानी कि माशरती, और सोलेटरी, सोलेटरी है, एंटी सोशल समाजी है। ठीक है जी। तो इसी तरह फैब्रिक सात ढांचे कहते हैं, यानी जहाँ पे मुराद सोशल ताना बाना बोलेंगे, यानी कि जिस तरह बुनाई की जाती है उस तरह ताना बाना का वर्ड लिया जा रहा है। नाउन है स्ट्रक्चर, ढांचा, फ्रेमवर्क, निजाम, डिसइंटीग्रेशन, इनकलाब। सोसाइटी मुआशरे को कहते हैं, ये देखें, ठीक है। मुआशरा नाउन है कम्युनिटी और सिविलाइजेशन, बिरादरी का मतलब आइसोलेशन एंड सॉलिट्यूड। और फिर ट्राइबल एरोगेंस, सॉरी, वास्ट टर्न, टर्न में फटा हुआ, पैसे वाइस का फिक्र है। इधर में आपके ये आवाज वर्कर तीसरी फॉर्म आ रही है। हाइड्रोलेटर ये अभी है आपके। ठीक है जी। एथनिक क्लैन बेस्ड, कबीले पर, नेशनल यूनिवर्सल आर्मी। तो यहाँ पर टर्न के बाद ट्रेबल आ चुका है। ये देखिए, अब आपने वास्तव में एडोलेटरी, यानी कि एडोलेटरी में बहुत परस्ती को कहते हैं। अब ट्राइबल क्या है जी, ट्राइबल हमारे पास आ चुका है, ये देखिए कबैली है। ठीक है जी, यहाँ पे, और ये फिर आपको ये बता चुके हैं कि एथनिक है, नस्ली, क्लैन बेस्ड, और ये सारी। और टर्न क्या था, रेप्ट, ब्रोकन, मेंडेड, फिक्स था। ठीक है जी। और इसमें इग्नोरेंस देखिए जी, इग्नोरेंस कहाँ पे है जी, ट्राइबल, एरोगेंस एंड वाइड स्टेप इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ट्राइबल एरोगेंस होगा। अब कबायली तकब्बुर, यहाँ पर कबायली तकब्बुर होगा। और वाइड स्टेप पर्सपेक्ट का हमने दे दिया, वसी पैमाने पर। एडजेक्टिव है कॉमन, प्रिवेलेंट, ठीक है जी। और रेयर, लिमिटेड। और इनजस्टिस, यहाँ पे देखिए, ये नाइंसाफी, ये देखिए, ये है इनजस्टिस। नाउन है अनफेयरनेस, रॉन्ग, गलत। और जस्टिस, फेयरनेस, आदल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं नाइंसाफी तक। तो आइए, द सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी वाज टॉर्न बाई एडोलेटरी, लेटोरी, ये बहुत परस्ती, ट्राइबल एरोगेंस, यानी कि कबायली तकबर, एंड वाइड स्टेप इनजस्टिस, और वसी बंगन इंसाफी की वजह से टूट गया था। ठीक है जी, वाज टॉर्न। तो ये क्लियर हो गया। अब लास्ट इसका सेंटेंस है, ह्यूमैनिटी अपेयर टू बी साइलेंटली यर्निंग। ह्यूमैनिटी इंसानियत कहते हैं, नाउन है मैनकाइंड एंड पीपल, इसका सिनोनिम है एंटोनिम क्रिएलिटी एंड सेवेजरी है। और अपेयर्ड क्या है, जाहिर हुआ, नमूदार हुआ। ये सेकंड फॉर्म ऑफ यूज है, वर्ब है, शोड, दिखाई दिया, अमाज नमूदार, और डिसअपियर्ड गायब हुआ। साइलेंटली, खामोशी से, ये देखें। एडवर्ब है क्वाइटली, आहिस्तगी से, नॉइजलेसली, बगैर आवाज के, लाउडली, जोर से, नॉइजलेसली, शोर से, ये का एंटोनिम हो गया। तो क्लियर हो गया जी। अब यर्निंग हम देखते हैं, तड़प, ख्वाहिश को कहते हैं, नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। लॉन्गिंग, आरजू, डिजायर, ख्वाहिश, और इंडिफरेंस, बेहसी, और कंटेंटमेंट, इत्मीनान। आप ये फॉर द डॉन ऑफ एनलाइटमेंट, डॉन कहते हैं सुबह आगाज जो होता है, नाउन है सनराइज, और बिगनिंग आगाज, और डस्क है, और एंड है गुरूब और अख्ताम। ठीक है जी। इसी तरह एनलाइटमेंट रोशनी फहम को कहते हैं, सूझबूझ जो होती है, नाउन है। नाउन कहते हैं जी, इसमें यानी कि अवेयरनेस, आगाही, और एल्यूमिनेशन, एल्यूमिनेशन, ठीक है ना। रोशन ख्याली, अग्नोरेंस की हालत कहते हैं, डार्कनेस अंधेरे को कहते हैं। ठीक है जी, आगे हम डिवाइन, यानी कि खुदाई या इलाही का। मुकद्दस, एडजेक्टिव है होली, पाक, होली, गॉडली, गॉडली रवानी का, ठीक है, खुदा से मुतालिक जो अच्छा।
डिमोनिक और शैतानी अनगॉडली डायरेक्ट की गाइडेंस रहनुमाई को कहते हैं। रेनोन है डायरेक्शन, रहनुमाई एडवाइस मशवरा है, मिस गाइडेंस गुमराही है, और कंफ्यूजन उलझन है। तो ये देखिए, ह्यूमैनिटी अपीयर टू बी साइलेंटली यर्निंग फॉर द डाउन ऑफ द एनलाइटनमेंट एंड डिवाइन गाइडेंस। इंसानियत खामोशी से रोशन ख्याली और इलाही हिदायत को तलब होने की ख्वाहिशमंद दिखाई देती थी। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा पहला हमने पैराग्राफ पढ़ लिया और उसके मीनिंग भी समझ लिए, ये भी देख लिया। अब इनको आखिर में फिर हम इसकी ट्रांसलेशन डिजिटल से कराते हैं। अपनी बुक सामने रखें या देखते जाएं, और नीचे आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। पहले हमने मीनिंग डिफिकल्ट देखे, उसके साथ साथ सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया भाई, और अब पैराग्राफ कंप्लीट का हमने लिख दिया है ताकि ये आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो आइए इसको रीड आउट कराते हैं इन द साउथ वेस्टर्न जी। In the southwestern region of Hijaz, surrounded by arid, lies the sacred city of Mecca, the birthplace of Hazrat Muhammad, the last Rasul of Allah. Born in 571 AD into the noble and highly esteemed clan of Quraysh, Rasulullah, known as the benefactor of humanity, appeared at a time when the world was engulfed in ignorance and moral decay. The social fabric of society was torn by idolatry, tribal arrogance, and widespread injustice. Humanity appeared to be silently yearning for the dawn of enlightenment and divine guidance. 5. जी, हजाज के जुनूब मगरबी इलाके में जो खुशकी से घिरा हुआ मक्का मुकरमा का मुकद्दस शहर है, जो हजरत मोहम्मद खतमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाय पैदाइश है। अल्लाह का आखिरी रसूल खतमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में कुरैश के अजीम और इंतहाई मौजूद कबीले में पैदा होने वाले रसूलुल्लाह खतमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको इंसानियत के मोहब्बत को जान जाते एक ऐसे वक्त में नमूदार हुए जब दुनिया जहालत और इखलाकी दवा का शिकार थी। समाज का समाजी ताना बाना, बहुत परस्ती, कबायली तकबर और वसी पैगंबर नाइनसाफी से टूट गया था। इस तरह खामोशी से रोशन ख्याली और इल्हामी हिदायत के तल्लु होने की ख्वाहिशमंद दिखाई देती थी। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम जा रहे हैं जी। नेक्स्ट हमारा शुरू हो रहा है जी पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। आपको साथ साथ बुक को भी देखे, ये देखे जी आप अल्ली, ये देख ले हैं जी। ये सेकंड बुक के मुताबिक, अपनी बुक के मुताबिक हम चल रहे हैं, नोट्स बनाए हुए हैं। ये टेक्स्ट बिल्कुल सेम वही होगा, और ये हमने यहाँ तक थ्रू आउट यूथ। और आइए अपने नोट्स की तरफ दोबारा चलते हैं। ये देखिए, तो पहला है द अर्ली ईयर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है पैराग्राफ सेकंड। ये देखें जी, हमने पैराग्राफ सेकंड को हमने ये करना है, ये देखें, ठीक है जी। ये तो पैराग्राफ टू है हमारा अर्ली, ठीक है जी। और अर्ली ये रसूलुल्लाह वर मार्क्ड बाय प्रोफाउंड पर्सनल लॉस। अब देखिए अर्ली क्या माना है इसका। ये अर्ली है, एडजेक्टिव है, इनिशियल पहला, प्रिलिमिनरी इब्तदाई, लेट ताकीद, फाइनल आखिरी। ये आपका मुतरादिफ और ये आपका मुतरादिफ, ये पार्टिसिपल है। मार्क्ड, मार्क माया नुमाया भी होता है, निशान लगाना समथिंग। और एडजेक्टिव है, नोटिसेबल, काबिल दीद, डिस्टिंक्ट, वाजे, फैंट मध्यम, और अनमार्क गैर नुमाया। वन मार्क यानी कि उनकी निशानदेही की गई या नुमाया किया गया, ठीक है। वार बाई प्रोफाउंड, प्रोफाउंड गहरा होता है। एडजेक्टिव है, डीप अमीक यानी कि गहरा, इंटेंस समीर शदीद, सुपरफिशियल सतही है, और माइल्ड क्या है, ठीक है, हल्का। पर्सनल जाती है, एडजेक्टिव है, इंडिविजुअल। देखो ये देखें, पर्सनल लॉस, लॉस का भी दिया हुआ है। इंडिविजुअल अफरादी, निजी प्राइवेट, पब्लिक अवामी, शेयर मुश्तरका, लॉस नुकसान, सदमा को कहते हैं। ये देखें, ये हमने पढ़ा जो नाउन ब्रीवमेंट, शोक को कहते हैं। डेप्रीवेशन, ठीक है, डेप्रीवेशन मारूमी होती है। गेन फायदा, और एक्विजिशन हसूल को कहते हैं। तो ये हमने पहले अपने मीनिंग देख लिए हैं अपने पैराग्राफ पहले सेंटेंस के। तो रसूलुल्लाह का अच्छा, रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालों को उनके बहुत ज्यादा जाती नुकसान के तौर पर जाना जाता है। तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी अपना सेंटेंस। हिज फादर हजरत अब्दुल्ला पास्ट अवे बिफोर हिज बर्थ, एंड हिज मदर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा डाइड व्हेन ही खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ओनली 6 ईयर ओल्ड। जी आगे चलते हैं जी। पहले हम इसके सेंटेंस का हमने देख लेते हैं जी। इसका पास्ट अवे, वफात पा के विसाल फरमा, आगे वर्ब है ये डाइड, इंतकाल, एक्सपायर्ड, ये आपका सिनोनिम्स है। बॉर्न पैदा होना, सर्वाइव जिंदा रहना, ये क्या है, एंटोनिम्स है। बिफोर पहले है, प्रीपोजिशन कंजक्शन है, हरफ जार इन और प्रायर टू पहले, और अर्लियर दैन ज्यादा पहले, आफ्टर बाद में, फॉलोइंग के बाद, ये आपका एंटोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है, पार्टिसिपिल है, और ये वर्ड है, और पूरी साथ साथ है। इस बात को क्या कहेंगे जी, तो बिफोर पहले ये कर चुके हैं, और हिज बात पैदा है, नाउन है, डिलीवरी
जन्म देना, ये जन्म और बिगनिंग आगाज, डेथ मौत और डिमाइस वफात, ये आपका एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है। वफात पा गए, डाइड, मिसाल फरमा आ गया जैसे पास्ट अवे की है। बार पे पास्ट अवे इंतकाल किया, पेरिश हलाक होना या वफात पाना। लिव्ड जिंदा रहा और सर्वाइव बच गया, ठीक है जी। व्हेन ही वाज ओनली 6 ईयर ओल्ड। अच्छा, अब हमने इनके इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। उनके खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद अब्दुल्लाह के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात, उनकी पैदाइश से पहले उनकी वालिदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल उस वक्त जब उनकी खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र 6 साल थी। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम इसका फिर नेक्स्ट पे अपना सेंटेंस पढ़ते हैं जी। ऑर्फेन, ऑर्फन होना यतीम भी है, यतीम होना भी है। एट सच ए टेंडर है, छोटी उम्र ही खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टेकन इन एंड बाय हिज ग्रैंडफादर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हु लविंगली केयर्ड फॉर हिम अंटिल हिज ओन पासिंग अवे 2 ईयर लेटर। ये देखिए जी, तो यहाँ पर ऑर्फन यतीम होना है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ऑर्फेन वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। अगर सिर्फ यतीम हो तो पेरेंट, अच्छा पेरेंटलेस बेवालदैन, ठीक है जी। अलाउन तनहा और अडॉप्टेड बोल दिया गया और सपोर्टेड सारा दिया गया। सच ऐसा डिटर्मिनर या प्रोनाउन कहेंगे, लाइक दिस तरह ऑफ दैट काइंड, इस किस्म का। ये आपका सिनोनिम्स है, एंटोनिम डिफरेंट अपोजिट। ये और मतलब हो गया। टेंडर नर्म या कमर एडजेक्टिव है, जेंटल नर्म और डेलिकेट नाजुक है। हार्ड सख्त और रफ खुरदरा कहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ही वॉज टेकन एज, ठीक है जी। अब टेकन आ गया ये, लेकिन सामने आप देख लीजिए उनके आप तरतीब है लिखी हुई मीनिंग। टेकन वर्ब पास्ट है, पार्टिसिपल है, रिसीव हासिल किया, ब्रॉड लाया गया, गिवन रिलीज। और लविंगली क्या कहते हैं, प्यार से मोहब्बत से, ठीक है जी। लविंगली ये देखें, केयर्ड फॉर हिम, के लविंगली एडवर्ब है, अफेक्शनेटली शफकत से, केयरिंग ध्यान से, हार्शली सख्ती से, कोल्डली सख्त बोरी से। देखभाल भी केयर सेकंड फॉर्म है। वर्ब है लुक्ड आफ्टर, ख्याल रखा, नर्चर परवरिश की, इग्नोर नजरअंदाज का, लापरवाही की। तो इसी तरह अनटिल हम आप पहुंच चुके हैं जी। अनटिल तक प्रपोजिशन है, और कंजक्शन अप टू जब तक, टेल जब तक, और सिंस जब से, और आफ्टर के बाद। तो ये देखिए ये आपका एंटोनिम, ये सिनोनिम पार्ट ऑफ स्पीच है। हिज ओन पासिंग अवे 2 ईयर लेटर, लेकर बाद में एडवर्ब है, आफ्टर वर्ड इसके बाद, सब्सिक्वेंटली बाद में, अर्लियर पहले, बिफोर पहले, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। इतनी काम उम्र, जितनी उम्र के बाद उन्हें खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दादा मतलब थे उधर मतलब अपनी सपोर्ट में की निगरानी में ले लिया, जिन्होंने अपनी वफात तक 2 साल के लिए उनका प्यार से ख्याल रखा। देयर आफ्टर हजरत अबू तालिब his paternal uncle took responsibility for his upbringing and remained steadfast guardian throughout his youth। तो आइए इसको देखते हैं जी। देयर आफ्टर, ठीक है जी। क्या होगा देयर आफ्टर में, उसके बाद, बाद में, यानी कि उसके बाद। एडवर्ब है, आफ्टर वर्ड बाद में, सब्सिक्वेंटली बाद का, बिफोर हेड इससे पहले, काबल प्रीवियसली, ये एंटोनिम है, ठीक है जी। पैटर्नल अंकल, यानी कि वालिद की तरफ से जो चचा होते हैं, पैटर्नल अंकल टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। वर्ब पास्ट है जी, टेंस है, अज्यूम इख्तियार किया, एक्सेप्ट कबूल किया, गिव दिया, रिफ्यूज इनकार किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये, और जिम्मेदारी नाउन है, ड्यूटी फॉर एप्लीकेशन जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लापरवाही और नजरअंदाज करने के लिए है। अपब्रिंगिंग यानी कि अपब्रिंगिंग परवरिश करना, यानी परवरिश नाउन है, और राइजिंग परवरिश, रेजिंग परवरिश, और केयर देखभाल, निगलेक्ट गफलत, अबंडनमेंट छोड़ देना, ठीक है जी। रिमेन ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। स्टेड फॉस्ट यानी कि रिमेन रहा, वर्ब है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। स्टेड ठहरना, कंटिन्यू जारी रहना, इनकी भी सेकंड फॉर्म है। लेफ्ट छोड़ दिया, चेंज बदल दी गया, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो इसी तरह साबित, स्टेड फॉस्ट साबित कदम है, एडजेक्टिव है, लॉयल वफादार है, ठीक है जी। और फर्म पक्का है, वेवरिंग डगमगाने वाला, अनफेथ। गार्डियन सरप्लस है, नाउन है। प्रोटेक्टर मुहाफिज है, केयर टेकर निगहबान है। एनिमी दुश्मन, अटैकर हमलावर, गार्डियन, ठीक है जी। ये देखिए गार्डियन थ्रू आउट रिव्यू, थ्रू आउट हर जगह हर वक्त, परिक्रिया वर्ब है। ड्यूरिंग दौरान, ऑल ओवर हर तरफ, नो वेयर कहीं नहीं, पार्शली की तौर पर यूथ, ये देखिए यूथ है, और यूथ जवानी है, नाउन एट एडोलेसेंस, नौजवानी या यूथ है, कम सनी, ओल्ड एज बुढ़ापा, मेच्योरिटी पुख्तगी, ठीक है जी। ये हमने इसका पढ़ लिया। और ये भी हमने देखा कि इतनी कम मतलब अपनी पुख्तगी की निगरानी में ले लिया, जिन्होंने अपने बाद 2 साल को उनका प्यार से ख्याल रखा, ये इनका तर्जमा है। और इसका ये अभी जो हमने देखा है, उसके वालिद के चचा, वालिद के भाई हज़रत अबू तालिब ने
उनकी परवरिश ने कबूल की, उनकी पूरी जवानी में साबित कदम सरपरस्त रहे। ठीक हो गया जी, ये भी हमने कर लिया। ये हमारा आज का आखिरी पैराग्राफ था, सेकंड। तो आइए इसको रीड आउट करा लेते हैं, फिर इनकी ये ट्रांसलेशन नीचे पढ़ लेते हैं जी। The early years of Rasulullah were marked by profound personal loss. His father, Hazrat Abdullah, passed away before his birth, and his mother, Hazrat Amina, died when he was only 6 years old. Orphaned at such a tender age, he was taken in by his grandfather, Hazrat Abdul Muttalib, who lovingly cared for him until his own passing away 2 years later. Thereafter, Hazrat Abu Talib, his paternal uncle, took responsibility for his upbringing and remained a steadfast guardian throughout his youth. जी, तो रसूलुल्लाह खतमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतिरिक्त ताल्लुक उनके बहुत ज्यादा जाती नुकसान जान जाता है। उनके खतमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद हजरत अब्दुल्ला की वफात होने से पहले उनकी वालदा हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का उस वक्त जब उनकी खतमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की उतनी का उम्र यतीम हो जाने के बाद उन्हें खतमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दादा अब्दुल्ला ने अपनी सुपुर्द निगाह में ले लिया। ठीक है जी। और जिन्होंने अपनी वफात तक 2 साल का प्यार तो ख्याल रखा। उनके बाद उनके चाचा वालिद के भाई यानी कि हजरत अबू तालिब जो उनके वालिद के भाई थे, ने उनकी परवरिश के मुल्क उनकी पूरी जवानी में साबित कदम सरपरस्त है। तो ये हमने अभी ये देखिए सेकंड पार्ट भी कर लिया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, अपडेटेड बुक पीसीटीवी की। आप अपना फीडबैक जरूर देंगे कि अगर ये मेथड आपको अच्छा लग रहा है तो ये आप जरूर कमेंट भी कर दें, हौसला अफजाई कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम आपके लिए ये ला के आ रहे हैं कि लाइक्स कमेंट्स भी कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दें। हौसला अफजाई आपकी मिलती रहेगी तो बिट्स बल्कि सारी इंफॉर्मेटिव सिस्टम हमारी टीम आपके लिए इसके थ्रू वीडियो आइंदा भी लाती रहेगी ताकि आपके लिए फायदा हो। तो आखिर में हम कॉन्टैक्ट आपको दे देते हैं जिसपे आप हमेशा की तरह कर सकते हैं, bukhari@gmail.com। आप इस पे ईमेल कर सकते हैं, नोट्स मंगवाना चाहें वो भी आपको मिलते रहेंगे। मोबाइल है व्हाट्सएप 0320516143 ये। ठीक है जी, इसका ये चैनल है हमारा जिसको आपने अभी वीडियो देख रहे होंगे, देख सकते हैं। और ये हमारा ऑप्शन है। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट इंशाल्लाह हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।